नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अगर शनिदेव कर्क लगन में, यानी कि जब आपके लगन में फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा होगा, यानी कि आपकी बनी कर्क लगन। अब यहीं पर अगर शनिदेव विराजमान हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। अभी तक हम मेष लगन के बारे में, वृषभ लगन के बारे में, मिथुन लगन के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे कर्क लगन के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा और ऐसा इंसान ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करेगा, जिसके कारण आप देखेंगे कि शारीरिक रूप पर भी कहीं ना कहीं परेशान होगा और ओवर थिंकिंग कर करके कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा और साथ साथ उसकी लाइफ का कोई गोल नहीं होगा, कोई एम नहीं होगा और बहुत रैपिडली चीज़ों को चेंज करेगा, बहुत जल्दबाजी में सारी चीज़ों को वो बदलता चला जाएगा। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहेगा कहीं ना कहीं, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यानी कि ओवरऑल अगर बोला जाए तो जब कर्क लगन में शनि देव अगर लगन में ही विराजमान है तो यहाँ पर उनके आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जब उनकी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव में जाएगी तो आप देखेंगे कि जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि अब लगन ही खराब हो रही है, यानी कि अपनी ही दुनिया में है, कहीं ना कहीं चीज़ें ही स्थिर नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा कि जीवन का गोल क्या है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है। तो कहीं ना कहीं जब लगन खराब हो गई, माइंड सेट ही खराब हो गया, गोल ही नहीं है और अपनी ही दुनिया में कहीं ना कहीं मगन रहना, ऐसा भी देखा जाता है ऐसे लोगों के साथ। और समाज में भी उतना ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिलता, यानी कि ऐसे लोगों की बात भी नहीं रखी जाती। तो जब शनि की महादशा अंतर्दशा आएगी तो ये सब परेशानियां ऐसे इंसान को फेस करना पड़ती हैं। अगर बात करें कि अब यहाँ पर जब तीसरी दृष्टि तीसरे भाव में जाएगी तो जो सिबलिंग्स है उनसे भी कोई खास संबंध नहीं रहेंगे, छोटी छोटी यात्राएं हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही करेंगी और कोई भी स्किल सीखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, जिसके कारण चीज़ें कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त रहेंगी। ये शनि की महादशा अंतर्दशा में आपको देखने को मिलेगा। जब 7वीं दृष्टि 7वें भाव में जाएगी तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि सीधी बात है, स्किल्स नहीं सीख सकते, कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं ना कहीं माइंडसेट खराब है, सीखने में भी प्रॉब्लम आ रही है और जब कोई काम का सही नहीं चलेगा तो दाम्पत्य जीवन भी सही नहीं रहेगा, पार्टनरशिप भी खराब होगी। और आप देखेंगे कि जब 10वीं दृष्टि 10वें भाव में जाएगी तो अगर ऐसा इंसान कोई बिजनेस करता है तो उसमें भी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। और अगर कोई जॉब करता है तो उसमें भी जॉब बार बार लगेगी, फिर छूटेगी, लगेगी फिर छूटेगी, यानी कि एक स्टेबिलिटी आने में बहुत ज़्यादा इशू रहेगा। अब इस कंडीशन में उपाय के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? लगन में बहुत ज़्यादा शनिदेव दिक्कत दे रहे हैं, तो अब इसके लिए हम उपाय क्या कर सकते हैं? तो ऐसे लोगों को ऐसी देवी की पूजा करनी चाहिए जो थोड़ी सी उग्र हो, यानी कि आप यहाँ पर काली माता की पूजा कर सकते हैं। देखिए, चुनिएगा एक ही और यहाँ एक्सेसिव पूजा नहीं करनी है। जैसे मैं हमेशा बताता चला आया हूँ कि ज़्यादा पूजा पाठ नहीं बढ़ानी है, एक बार कर ली, सात्विक पूजा कर ली, काफ़ी है। तो यहाँ पर ज़्यादा पूजा पाठ नहीं बढ़ानी है। काली माता की पूजा कर सकते हैं, धूमावती माता की पूजा कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि शनि की महादशा अंतर्दशा में आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। पर यहाँ पर तंत्र में घुसना या तांत्रिक पूजाएं करने लगना, इस तरह की बिल्कुल चीज़ें मत करना। माता की है, सात्विक पूजा करिए, आपको डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आज हमने बात करी कर्क लगन के बारे में। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन, यानी कि जब आपके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिख जाएगा, यानी कि वो सिंह लगन की आपकी कुंडली बनी और जब वहाँ पर शनिदेव विराजमान होंगे तो वहाँ पर आपको क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं और वहाँ के लिए क्या उनकी महादशा और अंतर्दशा के लिए उपाय निकलेंगे, उस बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।